लगता है जेठानी मतलब कामिनी सिंह जी, जो कि एक व्लॉगर हैं, और एक रिएक्शन का जो आपस में कंट्रोवर्सी चल रहा है और उसमें शामिल हैं कुछ कमेंट करने वाले लोग, यानी कि जिनकी आईडीज हैं। जो कमेंट करने वाले लोगों को ये लगता है कि अगर वो किसी के ऊपर जो है ना भद्दे इल्जाम लगाएंगे, कर्ज करेंगे, कोसेंगे, डिफेम करेंगे या उनके चरित्र पर उंगलियां उठाएंगे तो वो फेसलेस हैं या वो जो है पहचान में नहीं आएंगे। तो भाई ये बहुत गलत चीज, गलत फहमी है, एक्चुअली गलत चीज नहीं है, गलत फहमी। उसी का ही एग्जाम्पल हमें एक नहीं कई बार देखने को मिला। और जो लोग इस चीज से अवेयर नहीं है तो वो थोड़ी अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और जाके देखें। इसीलिए किसी भी व्लॉगर, किसी भी रिएक्शन चैनल या किसी को भी कमेंट करने से पहले ये देख लो कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप फेसलेस हो या आइडेंटिटी लेस हो तो आप कुछ भी हरकत करोगे, गिरी हुई हरकत करोगे तो आप बच जाओ। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, क्योंकि कामिनी सिंह जी ने अभी 1 घंटे पहले ही एक कम्युनिटी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा है, पहले कम्युनिटी में क्या लिखा है, एक स्टोरी क्योंकि उन्होंने लगाई है, शायद इंस्टा पे लगाई होगी, तो मैं पहले वो पढ़कर बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि क्या चल रहा है। इससे पहले आपने वीडियो में सुन ही लिया होगा और अंदाजा लग गया होगा कि कामिनी सिंह जी कौन है और ये क्या कंट्रोवर्सी है। क्योंकि जब तक देखो आपको शुरू से पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, आपको मजा नहीं आएगा सुनने के लिए और पता नहीं चलेगा, क्योंकि जिनको जानते नहीं है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो शायद उनको देखते होंगे, जानते होंगे, और जो बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद नहीं भी जानते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो कामिनी सिंह जी ने कल एक वीडियो डाली थी जो कि अपने हस्बैंड के लिए डाली थी, क्योंकि उनके हस्बैंड पर भी इल्जाम लगाए जा रहे थे। इल्जाम दोनों तरफ से ही गलत थे, ना मैं उनको सही कहूंगी ना मैं उनको सही कहूंगी। अगर इधर से कुछ बोला जा रहा था तो उधर से भी बहुत कुछ बोला जा रहा था, और इसी तरीके से वाईटी पर गंदगी फैल जाती। अब उस गंदगी से किसी को फायदा हो जाता है, व्यूज, और किसी को नुकसान हो जाता, अपनी सेहत का, मानसिकता का, जो उसके साथ उनको वो सब बेइज्जती होती। लेकिन देखा जाए एट दी एंड अगर दोनों लोगों के चैनल है तो भाई व्यूज तो आते ही हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग तो इस चीज में इंतजार में रहते ही हैं। खैर बताती हूँ स्टोरी। तो उन्होंने जो पहले एक स्टोरी लगाई है, इंस्टाग्राम पे लगाई होगी, उसी का स्क्रीनशॉट उन्होंने कम्युनिटी पर डाला है। मैं सम्मान सबका करती हूँ क्योंकि संस्कार मेरी पहचान है, लेकिन जब बात मेरे स्वाभिमान, मेरे चरित्र और मेरे अधिकारों की आती है तो फिर मेरी खामोशी को कमजोरी समझने की भूल मत करना, क्योंकि उस समय मेरे शब्द सिर्फ जवाब नहीं देते, वे सत्य के ऐसे बाण बन जाते हैं जो सामने वाले के अहंकार और झूठ को चीर देते हैं। ये स्टोरी उन्होंने शायद अपने इंस्टाग्राम पर लगाई होगी, इसी को इन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया है, और उस पोस्ट के साथ भी उन्होंने कुछ लिखा है। वो लिखते हैं, मेरा मैटर अभी ख़त्म नहीं हुआ है गाइज, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन अभी वीडियो आ जाए उधर से फिर मैं बताती हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट, और 2 बार हाथ जोड़ने के निशान भी है। चलिए तो मैं बताती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक व्लॉगर है देवरानी जेठानी, दोनों हैं, मतलब एक क्या 2 व्लॉगर हैं, दोनों ही एक घर में रहते हैं। बिहार से वैसे तो बिलोंग करते हैं, बट रहते वो नोएडा में है, कहीं पर हैं। तो उनका क्या है, दोनों देवरानी जेठानी का चैनल है, तो लोग आपस में एक दूसरे के कमेंट में उनको कंपैरिजन करते रहते हैं, कुछ बातें बताते रहते हैं, उनकी अच्छी लगी, इनकी अच्छी लगी। खैर ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। लेकिन अभी क्या है कि इनके यहाँ कोई इनके दूर के पहचान के थे या कैसे थे मुझे नहीं पता, या शायद इनकी कम्युनिटी के थे, तो इसलिए वो आए थे इनके यहाँ पे कुछ फंक्शन के लिए, जो फंक्शन था वो इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ ने ऑर्गेनाइज किया था। अब आप एक बात बताइए, घर के पेरेंट अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, देखो घर के बड़े जो होते हैं ना, वो भले रिटायर हो जाए, लेकिन अगर कोई भी चीज़ वो अपने हिसाब से कर रहे हैं और या उनके हाथ में अभी भी सारी चीज़ें हैं, तो फंक्शन हुआ या कोई भी चीज़ हुआ या किसी को शगुन या किसी भी चीज़ का मान सम्मान जो भी चीज़ है, अगर उनके हाथों से ही हो रहा है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और होना भी चाहिए कायदे में। तो रिटायरमेंट के बाद भी मम्मी पापा को अपनी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है ना उनके हाथ में ही होनी चाहिए। भले ही बच्चे कमाए, बेटे कमाए, बहू कमाए या बेटी कमाए या दामाद कमाए, और लेकिन फिर भी उनको वो सारे व्यवहार करने के लिए उनको आगे सबसे आगे रखना चाहिए। तो उन्होंने कोई फंक्शन मतलब किया था, तो उसके चलते वो वहां पर आए थे। तो वो वही दोनों मियाँ बीवी यानी कि कामिनी जी और उनके जो हस्बैंड है, वो ये कहते हुए नजर आए थे कि तुम जिनके फंक्शन में आए थे वो कोई और नहीं थे, हमारे माता पिता थे। क्योंकि वो रिएक्शन चैनल वाली ने कहा था कि इन्होंने जो कहा है ना कि मैं पत्तल चाट कर आई हूँ, तो वो फंक्शन उनका नहीं था, एक व्लॉगर का था। मतलब उन्होंने ये समझा कि छोटी वाली, यूं कह लो कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो छोटी वाली है यानी कि देवरानी जो है, उन्होंने फंक्शन अटेंड मतलब वो ऑर्गेनाइज किया था इनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए, जिसमें वो शायद आई होगी। लेकिन वो ये कह रही थी कि कोई तेरा नहीं कोई मेरा नहीं, हमारे घर का फंक्शन था, वो हमारी मम्मी पापा का फंक्शन था, तो हमारा ही था।
था, हम कोई बाहर के नहीं, हम घर के बड़े बेटे और बड़े बहू हैं, तो वो हमारे घर का फंक्शन था। और अगर मैंने कहा कि पत्तल चाट के तूने नमक हरामी की है, तो इसमें हमने क्या गलत कहा है। मैंने अभी वो रिएक्शन चैनल वाली की वीडियो नहीं देखी, लेकिन यहाँ से जो अजीत जी और कामिनी जी ने जो वीडियो बनाई है, उन्होंने जो अपने पॉइंट्स रखे हैं, मुझे वो थोड़े से ओवर एक्साइटमेंट में लगे। क्योंकि अच्छा है ना, इतना ओवर एक्साइटमेंट दिखाना अच्छी बात नहीं होती है सामने अगर कोई फीमेल हो, क्योंकि एक चीज होती है मर्यादा, मर्यादा में रहकर ही आप चीजें करो। ज्यादा उछलना कूदना, ओवर एक्साइटेड होना और बार बार अगेन एंड अगेन पोक करना, ये सब चीज़ कहना कि एड्रेस दो और ट्रेन की टिकट बुक करा दो, मेरा खर्चा पानी दे दो, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। मुझे नहीं पता कि वो रिएक्शन चैनल वाली ने ये बोला है कि नहीं बोला है कि आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो वो बार बार मियाँ बीबी एक ही बात को बोल रहे, टिकट करा दो, हमारी फ्लाइट की टिकट करा दो, ट्रेन की टिकट करा दो, मैं पहुँच जाऊँगा, एड्रेस दे दो और तुम मुझे पर्सनल नंबर पे कर लो, इंस्टाग्राम पे कर लो। तो एक जो जेंट्स हैं वो ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगते। हाँ, औरतें दोनों आपस में लड़ रही थी, क्योंकि वो इल्जाम किस पे लगाती थी, जेठानी पर। हालांकि वो खुद ही इस बात के लिए कह रहे थे कि मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कैमरे पे इतना ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। बट क्योंकि मेरी वाइफ है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं व्लॉग में दिखता हूँ, क्योंकि ये फैमिली व्लॉग्स। बट अगर आप ये कहो कि येस मैं परमानेंट इनके व्लॉग में रहूँ, तो मैं कामकाजी हूँ, मैं काम करता हूँ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने बोला है कि वो मजदूर है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत प्राउडली बोला। ये एक अच्छी चीज है कि मजदूर होना या कोई भी काम करना वो किसी भी तरह से कोई कम नहीं होता। कहते हैं वो, उन्होंने फिर इस बात के लिए भी बोला कि मैं मजदूर हूँ एंड मैंने मजदूरी करके ही आज अपना काम किया है, क्योंकि कामिनी सिंह और उनके हस्बैंड ने अपना बिजनेस शुरू किया है अगरबत्ती का। तो देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर कोई काम कर रहे हैं और वाइफ उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर है, और ऐसे में अगर कोई भी अपना काम कर रहा है, फिर जैसे निक्की कर रही है, वो उनका अपना काम है। निक्की कौन है, मतलब निक्कू, यानी कि निक्कू सुमित ऑफिशियल, इनकी देवरानी, तो वो अपना काम कर रही है, इन्होंने अपना काम डाला है। अगेन इसमें भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका अपना गारमेंट्स का काम है, इनका ये अगरबत्ती की इन्होंने फैक्ट्री लगाई है। तो वो इस बात को गर्व कहते हुए नजर आए कि एक टाइम था कि मैं मजदूर था, मैं किसी के अंडर काम करता था, लेकिन आज ऊपर वाले और माता रानी की दया से कि मैं लोगों को जॉब दे रहा हूँ। तो देखो, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ चीजें जो सही लगेगी ऑफकोर्स वही आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ चीजें जो मुझे अटपटी लगी एज अ फीमेल, जो मुझे चीजें गलत लगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उन्होंने उनकी वीडियो का जवाब दिया, दोनों मियाँ बीबी ने बैठ, क्योंकि वहां पर उनको उनके हस्बैंड को ड्रैग किया गया था कि वो स्कूल नहीं गया है, कभी भी घर में पड़ा रहता है, और भी कई सारे एलिगेशंस लगाए गए थे, वो ड्रिंक करता है, वो स्मोक करता है। तो उस बात के जवाब इन्होंने दोनों मियाँ बीबी ने इस चीज के लिए दिए कि अगर करते हैं तो अपने पैसे के करते, और सभी करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यही मैं आपको बता दूं कि ये जो निक्की ने, यानी कि इनकी जो देवरानी है, उन्होंने भी कल एक कम्युनिटी लगाई थी जिसमें 2-3 आईडीज हैं, उनके नाम उन्होंने लिखा था। तो 18 घंटे पहले उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई थी और उसमें 2-3 नाम जो है वो उन्होंने मेंशन किए थे। वो आईडीज हैं जो इनके घर में आपस में जो है कंपैरिजन कर रहे हैं या गंदे भद्दे इल्जाम लगा रहे हैं। क्योंकि इल्जाम ऐसे भी लगाया गया था कामिनी पर कि वो अपने देवर के साथ कुछ ज्यादा फ्रैंक रहती है, उनके साथ रील बनाती है। तो ये तो चरित्र पर सवाल उठाने वाली बात हो गई ना। अब ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड के चरित्र पर सवाल उठेगा और अपनी जेठानी पर सवाल उठेगा, तो भाई देवरानी भी कैसे आराम से बैठ सकती है। तो उन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी 18 घंटे पहले, तो जिन्होंने 3 आईडीज मेंशन की हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये वही कमेंट करने वाली है या क्या, इनसे जो भी है। तो उन्होंने लिखा है, एक पूर्णिमा करके एक आईडी है, और एक डॉली यादव करके एक आईडी है, और एक हरिप्रिया करके एक आईडी है। और उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा है, इन्हें जानते हो आप सब, आप लोगों ने को नहीं लगता इनका अब बहुत हो गया और अब अति हो गई है। और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा आईपी एड्रेस ट्रैकिंग, साइबर बुलिंग, सोशल हरेसमेंट। इट मीन्स इन ये जो आईडीज हैं, जो कमेंट करने वाले हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को बुली करते हैं, हैरेस करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है या फिर लिया जा रहा है। और सही बात तो यही है कि कमेंट करो, मर्यादा में रहकर कमेंट करो। अगर अपनी मर्यादा से बाहर जाओगे तो भाई सामने वाला तो कोई आपसे फिर पीछे नहीं हटेगा ना। और दूसरी बात, ऐसी आईडी अगर कोई किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है, किसी रिश्ते पर सवाल उठा रहा है, बिना जाने देखे समझे, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक ही घर में रहते, देवर भाभी के रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं, तो भाई फिर उनके लिए एक्शन लेना बनता है। और अगर निक्की ने अपनी तरफ से लिया है अपने हस्बैंड के लिए, तो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर कामिनी ने अपने लिए लिया है
अपने लिए, खुद की मर्यादा के लिए, तब भी बहुत अच्छा है। तो भाई ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी, कि कोई एक लेडी थी, जिस तरह से डीपी उसने लगा रखे थे, जिस तरह से उसका अकाउंट दिख रहा था, हालांकि उसने मुझे फॉलो नहीं किया था क्योंकि मेरा अकाउंट ओपन है, तो इसलिए उसको डायरेक्ट मैसेज करने का मौका मिल गया, जिसने आते ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी। वो मैंने पूरी चैट लगाई नहीं है, लेकिन मैंने वो पूरी चैट जहां भेजनी थी वो वहां मैंने भेज दी, और बहुत ही जल्दी उस पर एक्शन भी हो जाएगा, पता लग जाएगा बहन तेरे को जो तूने हरकतें की हैं। देखने में तो अच्छे घर की लग रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद इसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई हो, तभी ऐसी घटिया हरकत कर रही थी। किसी के लिए भी सही, तो किसी की भी भेजी भी थी, लेकिन मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, ये तूने गलत की। तुम्हें जिसको सपोर्ट करना है तुम उनको सपोर्ट करो, कोई किसी को मना नहीं कर रहा। कोई ऐसे म्यूचुअल सब्सक्राइबर होते हैं जो सबको देखते हैं, सबके लिए अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं, और ना किसी के अच्छे में होते ना किसी के बुरे में होते। लेकिन अगर तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो जाकर, तो फिर भाई उसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा ना। तो कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनके खिलाफ एक्शन हो गए हैं और इन्होंने कर दिया, और जो कि करना भी चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि कोई क्रिएटर ऐसे होते हैं कि शायद वो नहीं भी कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो जाते हैं उनके लाड प्यार में, या कुछ भी अपनी तरफ से करते हैं, उन पर किसी का बस नहीं होता। लेकिन उन आईडी के लिए एक्शन लिया जा सकता है अगर किसी के खिलाफ कोई कुछ गलत कर रहा है तो। और वहीं देवरानी जिठानी को भिड़ाने के लिए आपस में जो ये जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं ना, ये किस तरह के कमेंट करते हैं, जैसे कि निक्की ने, यानी कि जो देवरानी है, उन्होंने अपनी वीडियो पर लाइव किया था, जो कि अक्सर करते रहते हैं क्योंकि भाई दोनों ही बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो ये लाइव कर अपना ये सारी कुछ करते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो उसमें किसी ने निक्की की लाइव में कॉमेंट कर बोला था कि आप अपने पेरेंट्स का नंबर दो मुझे, क्योंकि वो व्लॉगर नहीं है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। लेकिन वो निक्की के पेरेंट का नंबर मांग रहे थे, कुछ चीजें हैं जो उन तक पहुंचनी जरूरी है। ये तथा निक्की ने जब लाइव किया उसमें किसी ने कमेंट किया था, एंड वही निक्की की वीडियो के नीचे फिर अगेन किसी और यूजर ने कमेंट किया। और यहाँ पे देवरानी जिठानी की आपस में भिड़ंत कराने के लिए छोटी वाली को कमेंट किया जा रहा है कि तुम अपने इन लॉज का नंबर दो, हम उनसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। और वही वो पूछ रही है कि उनका नंबर दे दो, सास ससुर का नंबर दे दो, या कोई उनका कोई ईमेल दे दो जिससे कि मैं उनसे वहां पर बात कर सकूं। और ये इसी रिगार्डिंग बात हो रही थी जो कामिनी ने वीडियो बनाया था, उसमें जिन जिन लोगों के नाम लिए थे, शायद उनमें से ही कोई एक है जिन्होंने यहाँ पर कमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया कि निक्की की वीडियो पे जाके कमेंट किया, और इसको ऑफ कोर्स फिर जेठानी जी क्या समझेंगे कि उनसे नंबर मांगा और वो दे देंगी। क्या भाई हो सकता है इतने में एक दूसरे को ट्रस्ट ही ना हो। और ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सब कर रहे हैं कमेंट करने वाले। अब देखो क्या है कि उन्होंने फिर कामिनी जी ने वो कमेंट देखकर एक कम्युनिटी लिखी, कम्युनिटी फिर वो डिलीट हो गई, फिर वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कमेंट करने वाले कमेंट कर रहे हैं, मतलब एक की बुराई कर रहे हैं और एक से कह रहे हैं कि तुम नंबर दे दो, हमें ये बात करनी है। तो इससे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे, फिर लड़ाई फजीते करेंगे और इनके घर में फिर से झगड़े होंगे या एक दूसरे के खिलाफ वीडियो होंगी। क्योंकि उन्होंने तुम्हें कहा है, जेठानी जी ने जब तुम्हें कहा है, तो तुम बीच में वहां पे देवरानी को क्यों लेकर आ रहे हो? देवरानी का तो कोई मसला ही थी नहीं, ये तो एक रिएक्शन चैनल और कुछ कमेंटेटर जो कमेंट कर रहे हैं उनके बीच की बात थी, जिसके लिए जेठानी जी वीडियो बना रहे हैं। अगेन ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई एक तो तुम किसी को पसंद नहीं करते और फिर तुम्हें उन्हें देखना भी, और देखने के बाद तुम्हें अपने हाथ उठाकर वहां पे कमेंट लिखना भी। नॉन इंटरेस्टेड में डाल दो और निकल लो, आगे बढ़ मत देखो ना। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें नाम भी लेना, तुम्हें उनका चैनल भी देखना, और तुम्हें कई चैनल देखने, कई पॉडकास्ट, कई वीडियोज भी देखने, और उसके बाद जाके कमेंट करने, और फिर आपस में लड़ाई झगड़े लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ जाके वहां पे कुछ भी बकवास करना। ये सारे काम कौन करते हैं? ये वो करते हैं जो लोग कमेंट्स करते हैं। रोज नई आईडी, भाई कितनी सी सेकंड लग जाती है एक नई मेल आईडी क्रिएट करने में और बकवास कर जाने में। मैंने कई महीने पहले जब एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने एक जो है वॉइस नोट लगाया था, तो मुझे एक दिन पहले की बनी हुई मेल आईडी, एक दिन पहले की बनी हुई मेल आईडी थी, उसने आके मुझे कमेंट किया था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा कि भाई ये तो अभी बनी हुई है, एक दिन पुरानी आईडी, और ये मुझे कह रही है कि मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम ऐसे ऐसे करके फला फला का नाम लेती हो और वीडियो बनाती हो। वाह यार। फिर मैंने उसके कमेंट बहुत सारी जगह देखे, और किस किस तरह के कमेंट है ना, सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। तो लोग ऐसा करते हैं, और ऐसे लोगों को सही बात है, उनका यही है जो कामिनी और निक्की दोनों मिलकर कर रही, क्योंकि उसमें पर्सनल हेट नजर आती है, पर्सनल दुश्मनी नजर आती है। तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट करो। तुम्हें किसी का चैनल अच्छा लगता है, तुम्हें किसी को देखना है, तुम उनको देखो। तुम्हें कोई अदर पर्सन दूसरा अच्छा नहीं लग रहा है, तुम उसको देखना बंद कर दो, बात खत्म। क्योंकि कमेंट करने वाले कोई चैनल वाले नहीं है कि भाई उनका तो काम है वो बनाएंगे। तुम्हारा काम है देखने का। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हें नाम पता है, तुम्हें चैनल पता है, तुम्हें थंबनेल पता है, तुम्हें टाइटल पता है कि ऐसा है, तो तुम्हें जाना ही क्यों? और फिर तुम्हें देखना है, और तुम्हें देखने के बाद तुम्हें भद्दे लैंग्वेज में कमेंट भी करने
हैं, कर्स भी करने वाले बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो कोसते हैं, गंदा गंदा बकते हैं, जो यूट्यूब उनके उस अब्यूजिंग वर्ड की वजह से, ऑफेंसिव वर्ड की वजह से उसको वो हेल्ड फॉर रिव्यू में डाल देता है। और वहीं देखा जाए तो देवरानी ने भी 4-5 लोगों को पिक किया है और जेठानी ने भी 4-5 लोगों को पिक किया है। इसका मतलब यही 4-5 लोग हैं जो चारों तरफ आग लगा रहे हैं और चारों तरफ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए वो सारी आईडीज को उठा के जो है वो डाले गए हैं देवरानी के थ्रू के भाई इन पर अब लीगल एक्शन लिया जाएगा। जेठानी ऑलरेडी लीगल एक्शन ले चुकी। तो अभी तक जो हमारे सामने वीडियो आई वो ये आई कि जो जेठानी जी हैं वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और वो सारे एलिगेशन जो लगाए गए थे या जो भी कुछ बोला गया था रिएक्शन चैनल के थ्रू, उन सारी चीजों के लिए वो जवाब दे रहे थे कि स्कूल नहीं गए, हाँ ड्रिंक करते हैं, हाँ स्मोक करते हैं, अपने पैसों से करते हैं, मजदूर हैं तो अब आज की डेट में वो अपना खुद का काम करते हैं, वो दूसरों को देते हैं। वो सारी चीजें तो एक तरफ, लेकिन मर्यादा में रहने वाली बात एक तरफ। जो चीजें बड़े आराम से सभ्य तरीके से बोली जा सकती है उसके लिए ओवर एक्टिंग करना, ओवर स्मार्ट बनना वो अच्छा नहीं लगता। और जबकि अब बच्चे भी भाई आपके इतने बड़े हो रहे हैं तो थोड़ी मेच्योरिटी लेकर आनी चाहिए। ये 40 से 42-45 साल की एज अच्छी खासी मेच्योर एज होती है, उसमें ये बचकानी हरकतें करो। आजकल तो जेंजी बच्चे भी नहीं करते ऐसे बुली करने वाला ये जो नेचर जिस तरह से होता है, ये जो उछल उछल के बाद अरे तुम ठहरो, अरे तुम ठहरो, माथा पोंछ रहे हैं, गर्मी में बैठ। देखो तुम्हें पूरा राइट बनता है अपनी तरफ का सच बताने का, वीडियो बनाने का। जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं मैं इस चीज में पूरी तरीके से जेठानी जी के साथ हूँ कि अगर आप किसी के चरित्र पर इल्जाम लगा रहे हो तो वो बहुत गलत है। अब शब्द बोल रहे हो वो बहुत गलत है। किसी को राइट नहीं बनता किसी को इल्जाम लगाने का, चरित्र पर उंगली उठाने का और अपशब्द बोलने का सोशल मीडिया पर आकर। मैं इन चीजों को, मैं इस गंदगी को ना, इस बचकांड हरकत को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। लेकिन ये जो चीजें होती है ना, बुली करना, पोक करना और उछल कूद करना, ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट दिखाना, वो भी अच्छा नहीं लगता। और खास तौर से एक मर्द को तो बिल्कुल नहीं शोभा देता है। औरतें आपस में जो भी कुछ कर रही तुम करो। और हाँ, अगर बात घसीटी गई थी और बात इल्जाम आया था अजीत जी पे, तो अजीत जी को भी ना बड़े सभ्य तरीके से यहाँ पे बात करनी चाहिए थी। जैसे हमने अक्सर देखा है निक्की के साथ जब सुमित होते, लेकिन यहाँ वैसे तो मैंने कभी भी अजीत जी को भी ऐसे करते हुए देखा नहीं, लेकिन अगर ऐसे कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। रही बात इसकी कि इल्जाम लगाए गए, एलिगेशन लगाए गए हैं, ऑफकोर्स आप उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई कर सकते हो और करो, लेकिन एक सभ्य तरीके से रहते हुए। अब इसके बदले में रिएक्शन चैनल वाले ने क्या वीडियो डाली है, अगली वीडियो क्या आ रही है और उस पर निक्की का क्या एक्शन है, और भी कई सारी वीडियोस आई पड़ी हैं, उन पर भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इल्जाम लगाते लगाते रेड लाइट एरिया का नाम लेना, चरित्र पर इल्जाम लगाना, इस तरह से बकवासबाजी करना, मैं इन सारी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, इस पार्टी से ना उस पार्टी से। क्योंकि जो ये शब्द बोल रहा है ना, वो खुद अपने आप में कहाँ स्टैंड करता है ना, वो सब चीजें समझ में आ जाती। और वहीं जो है ये इनका अजीत जी की बात कहूँ तो जिन टॉपिक पे, जिन चीजों पे मैं बात कर रही थी, इस तरह से ओवर एक्साइट होना, उछल कूद करना और फिर ये कहना बम में है दम, मतलब ये अच्छा नहीं लगता। एक फीमेल के लिए तुम बोल रहे हो तो मर्यादा में रह के बोलो। माना कि अगर आपके ऊपर या आपकी वाइफ के ऊपर किसी भी चीज के गलत चीजें उठाए गए हैं, पर तुम तो मर्यादा रखो। भैया एक इधर कंट्रोवर्सी चल रही है, एक और नई कंट्रोवर्सी जगत भैया ने फिर से शुरू कर दी खुद की ही फैमिली के साथ। मैंने तो काफी लंबे टाइम से उनको देखना छोड़ दिया था, लेकिन सुना है कि उनके अभी जो भाई है उनके यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी आया है और उस बॉर्न बेबी के चक्कर में इनकी घर में जो भैया क्लेश हो रहा है, आपस में क्लेश हो रहा है, क्या हो रहा है, लोगों के थंबनेलों पे छपे पड़े हैं। जो वो जगत भाभी है वो रो रही हैं, जगत भैया ने वीडियो डाला है, सचिन मनीषा और ये राज मनीषा इस वाले चैनल पे, कि आज से मैं अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर लूंगा। लेकिन भाई साहब इनकी कंट्रोवर्सी नहीं होती, इनके होते हैं कंट्रोवर्सी सिर्फ टाइटल और थंबनेल्स की, वीडियो में कुछ और मिलता है। ये सारे के सारे ब्लॉगर ऐसे ही है भाई। खैर, और ये देवरानी जेठानी वाले रिएक्शन चैनल वाले के बीच की और क्या नई अपडेट है वो हम और वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। और लेटेस्ट और कंट्रोवर्सी क्या चल रही है वो भी आपके साथ नहीं शेयर करेंगे। सैम दीदी के भी वीडियोस आ गए हैं, उसमें भी अभी हम पेंडिंग चल रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस कोशिश करेंगे बैक टू बैक जल्दी जल्दी काम निपटाने का और आपके सामने जल्दी से जल्दी और वीडियोस डालने। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।